उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एकात्म मानव दर्शन विषयक 2 दिवसीय भव्य समारोह का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं तक पहुंचाना है। समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर, जनार्दन रॉय नागर राजस्थान विद्यापीठ एवं भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अच्छे एक विचारक थे। उनके एकात्म मानव दर्शन में समाज के समग्र विकास की अवधारणा निहित है। इस अवसर पर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत, विश्वविद्यालयों के शिक्षकगण, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और अनेक गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे, जबकि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े समारोह के समापन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय इस समारोह में एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत, पंडित दीनदयाल के सामाजिक योगदान को, राष्ट्रवादी विचारधारा पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। आज यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालय जनार्दन नागर और बीएन विश्वविद्यालय द्वारा और दीनदयाल उपाध्याय समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो आज हीरक जयंती मनाई, आज से 60 वर्ष पूर्व दीनदयाल जी ने यहीं पर जिस विचार को प्रतिपादित किया, एकात्म मानववाद को, उसके अवसर पर आज का जो विषय था राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वास्तव में आज के समय सामयिक भी है, क्योंकि जो पहले 70 वर्षों तक यहाँ पे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद की चर्चा होती रही, उससे अलग हट करके एकात्म मानववाद, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को संयुक्त रूप से चर्चा करना और जीवन के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है वहाँ तक स्वतंत्रता का भाव पहुँचना, व्यक्ति जब तक सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ नहीं बन जाता तब तक उसके लिए प्रयत्न करते रहना, यह जो उनका विचार था वह आज निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में सामयिक है। उस और वह नई भारतीय सरकार ने पिछले 10 सालों से इस विचार को आगे भी बढ़ाया है। ये स्वदेशी का विचार रहा तो उसमें अभी सामने आया, मेक इन इंडिया है, दूसरे भाव हैं, वो आगे बढ़े और साथ के अंदर अपने रोजगार देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। इसको लेकर के भाव किया। मैं समझता हूँ आज उनकी जो विचारधारा थी वो आज सामयिक है। जीवन मूल्यों में जो कुछ कमी आती जा रही है उस पर विचार चिंतन करने की आवश्यकता है। राजनीति केवल सत्ता में आने के लिए नहीं की जाती, वह राष्ट्र के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए होती है। और यह भारत की आत्मा को दीनदयाल जी समझते थे, उन्होंने इस विचार को रखा। आज उस विचार पर आधारित राजनीति की नीतियाँ भी बने और हम सब लोग मिल करके उस विचार को आगे बढ़ाएं, ताकि भारत जो 2047 में विकसित भारत की कल्पना लिए हुए हैं उसको भी हम लोग साकार कर सकें। अमृतकाल आ गया है, हम इस ओर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विश्व को नई दिशा देने वाला ये राष्ट्र सबसे आगे होगा। निश्चित रूप से राजनीति दोनों प्रकार की, केवल जीतने के लिए एक समय था जब पार्टी का प्रचार प्रसार हो तो केवल दीपक घर घर पहुंचाना हो, यह उद्देश्य रहा। लेकिन कई बार परिवर्तन तब आते हैं जब सत्ता में भी पहुंचते हैं। जैसे राम मंदिर का प्रश्न, अच्छा ये सत्ता में नहीं होते, राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, 370 की धारा नहीं होती, वक्फ बोर्ड का जो विधेयक आया वह नहीं होता, 3 तलाक का मुद्दा नहीं होता। इसलिए सत्ता में आना है, लेकिन सत्ता में आने के लिए हम सब कुछ मार्ग अपनाएंगे, चाहे वो सही हो गलत हो, ये ठीक नहीं है। हम अपने जीवन मूल्यों पर राजनीति करते हुए, जनता के साथ समर्थन उनका जुटाते हुए हम सत्ता में आएंगे। क्यों राजनीति क्यों की जाती है, इसका सवाल उद्देश्य है राष्ट्र कल्याण के लिए हम लोग करते हैं। तो एक उसका राजनीतिक माध्यम है
वह साधन है, साध्य नहीं। जैसे आपको विदित है कि ये JR राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी और भोपाल नोबेल संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप देखिए कि एक नई विचारधारा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज से 60 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने एक विचार रखे थे, और विचार ये थे कि हम किस तरह से व्यक्ति, हृदय से हृदय और विचार से विचार को जोड़ें। और ये सभी बात में ये बताता है कि यदि हम व्यक्ति की बात करें तो हमारा मन, विचार, तन, बुद्धि सभी एक साथ बनते हैं तो व्यक्तित्व बनता है, और व्यक्तित्व के निर्माण के बाद यदि हम बात करते हैं राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि जो विचारों का आदान प्रदान है बहुत ही स्पष्ट हो। आप देखिए कि आज जिस तरह से जो वातावरण है, जिस तरह से हम एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, उपाध्याय साहब कहते थे कि नहीं, आपको व्यक्ति को हराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, व्यक्ति को जिताना है, व्यक्ति को साथ में उठाना है। आप देखिए, आप प्रकृति को साथ लेकर चलना है। तो ये भी कहते थे कि प्रकृति से जब तक मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं ऐसे कमियाँ रही कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग से मतलब जूझ रहे हैं। आज आप देखिए कि पूरा हमारा इकोसिस्टम बदल चुका है, जो डाइवर्सिटी की बात है वो सब खत्म होती जा रही है। तो इनको पुनर्स्थापित करने के पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब के जो विचार हैं उसको हमारे भावी पीढ़ी में रूपांतरित करना बहुत ज़रूरी है।